भारत में गरीबी बढ़ने का कारण यही है कि गरीबी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और जिनके पास सर्टिफिकेट है भी वो भी अपने परिवार को, अपनी फैमिली को गरीबी की तरफ झोंक रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। और मैं बात किन की कर रहा हूं, मैं आज आपको पूरी डिटेल में समझाता हूं। दोस्तों, जो पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए भी अपने पेरेंट्स थे, जो अपने माँ बाप थे या अपने दादा दादी थे, या पीछे जितना भी परिवार अपना निकल गया, ठीक है, उनको तो चलो मान लो भी उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनके पास पढ़ाई नहीं थी, उनके पास कोई स्किल नहीं थी, सिर्फ वो खेती पर निर्भर थे, इसलिए वो गरीब थे और हमारे को अच्छा पढ़ा लिखा दिया उन्होंने। लेकिन हम आगे क्या कर रहे हैं, हम उनके सपनों को भी तोड़ रहे हैं, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं उनके सपनों को। और वो कैसे कर रहे हैं दोस्तों, जो पढ़े लिखे हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी चाहे नेता हो, चाहे, मेन तो गरीबी नेताओं की वजह से फैलती है, और जिन हम गलत नेता चुनते हैं उनकी वजह से ये गरीबी फैलती है, क्योंकि वो अपने घर भरते हैं और दूसरों को, जो गरीब के पास अगर पीछे से 1 रुपया आता है ना, तो गरीब के पास 10 पैसे भी नहीं पहुंचते, 1 पैसा पहुंचता है। इस चीज का पहले एनालाइज हो चुका है, ये चीज किसी नेता ने ही कही थी, मैं 1 रुपया बेचता हूं तो जाके 1 पैसा गरीब के पास पहुंचता है। और ये कारण क्या है, मान लीजिए कि जो भी जितने भी ये पढ़े लिखे हैं अंधभक्त है, ये क्या करते हैं, भी राहुल गांधी की रील आ गई, उसमें थोड़ा को मोटिवेशन है तो राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अगर नरेंद्र मोदी की रील आ गई तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अगर आदित्यनाथ योगी की रील आ गई तो आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद। और अगर किसी भी नेता के आगे एनालाइज नहीं करते बिल्कुल भी, इनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो क्या बोल रहा है, इन नेताओं के पीछे क्या सच छुपा है, कभी आपने सोचा है ये? आप सिर्फ उनके बस एक नारे लगाने में बिजी रहते हो। हमारे पेरेंट्स तो चलो मान लीजिए कि उस समय ना तो कोई मोबाइल था और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे वो कोई एनालाइज कर सके। अब हमारे पास तो एंड्रॉइड फोन आ गए हैं, हम किसी भी नेता के बारे में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, पर मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको आईना जरूर दिखा दूंगा। मेरा चाहे कुछ बने कुछ ना बने, लेकिन मैं जो बात बोलूंगा उस बात की गहराई तक जाना, एक भी बात मेरी गलत नहीं निकलेगी। अगर गलत निकले तो आप जो मर्जी कर लेना भाई, कुछ भी करते हो। चलो मान लीजिए आप पढ़े लिखे हो, मैं तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भाई नहीं हूं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ये वो भी जो एम ए बी ए की हुई है या इससे भी बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले हैं, वो भी मैंने देखा है। इनके जो भी नेताओं की बात आती है तो वो क्या करते हैं, वहां पे 4-10 जने इकट्ठे हो गए, उनके सामने माइक दे देते हैं, वो कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, कोई बोलता है मेरा मोदी ये है, मेरा फलाना है, मेरा राहुल गांधी ये है, मेरा फलाना है। अरे भाइयों, वो तुम्हारे नौकर हैं, ढंग से अगर आप पहचानो ना, तुम्हारे नौकर है, आप लोगों ने वोट दिए, उनको वोट दिया, और अगर है तो उसका फायदा उठाइए। और ऐसा कोई नेता चुनिए जिससे जिससे आपको पता हो भी इसके ऊपर कोई भी काले कारनामे या काले कुत्ते या काले धंधे की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। इन चीजों को जब तक आप एनालाइज नहीं करते, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही देश तरक्की कर सकता है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि कहाँ हम गलत है कहाँ हम सही हैं, हम भावनाओं से सोचते हैं। जितने भी जो अपने फॉरेन कंट्री है ना, वो भावना से नहीं सोचते। अब मान लीजिए अपने कोई ऑफिस में अपन लेट पहुंच गए, अब यहाँ पे बोल दिया भाई मेरी माँ बीमार थी, या मेरे फलाना था, मेरे ढिमका था, मेरे आज बच्चे का ये था वो था, और इस वजह से वो कहते चल कोई बात नहीं, आज का कल से लेट मत आना। ये चीजें फॉरेन कंट्रियों में नहीं चलती। अपने इंडिया में जो भी बाहरी देश है, जो भी फॉरेन कंट्री है, चाहे जापान लगा, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, जो भी तरक्की किए हुए देश है, मान लीजिए रशिया हो गया, और मान लीजिए अपने अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इसमें भावनाओं से नहीं, उनको तो ये है अगर लेट आया भाई, लेट आया है तो इस चीज की सजा तुझे मिलेगी, चाहे तेरी परेशानी है, वो हमारी परेशानी नहीं है। इन चीजों को जब तक हम नहीं समझते, जब तक हम किसी भी चीज को सोच समझ के नहीं देखते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बात ये नहीं है कि आपने तो चलो काट ली जितना भी हो सका, चलो 30-35 साल के करीब मेरी उम्र होगी, मान लीजिए जो भी जितने भी हैं पढ़े लिखे हैं, लगभग यहाँ तक होंगे, या कोई 20-25 या कोई 40-45 यहाँ तक होंगे। लेकिन ये तो सोचो भी आपने तो जो काट लिया, इनकी जेबें भर रही है, इनका घर भर रहे हैं नेताओं के, इनके जो बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, ये सोचो भी आपके आने वाले बच्चों का क्या हाल होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, धन दौलत ना नहीं होगा, आप तरक्की नहीं करोगे, तो आपके आने वाले बच्चों का क्या होगा, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। आपने देखा होगा जो कुछ मान के चलिए, जहाँ पे कोई भी बड़े नेता हैं, जहाँ पे उनके ढंग से एनालाइज करते हैं, जिनको ढंग से उनके ऊपर जो केस निकलते हैं, कभी हमने देखा ही नहीं भी उनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। हम उठाते हैं भाई मैं तो कांग्रेस का हूं, मैं तो उसको वोट डालूंगा, टिक डाल दी। और भाई मैं तो बीजेपी का हूं, मैं तो बीजेपी को वोट डालूंगा, टिक डाल दी। मैं तो बहुजन समाज पार्टी का हूं, टिक डाल दी। कम से कम आप ये तो सोचिए कि हम वोट डाल रहे हैं, वोट हमारा अधिकार है, और उस अधिकार को हम किस तरह इस्तेमाल करना है हमारे खुद को पता होना चाहिए। ये हमें कोई दूसरा नहीं बताएगा आके। ये चीज ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। इस चीज में मेरे एक भी चीज गलत निकल जाए तो आप जो मर्जी कर लेना, पर
गौर ना करें जो भी ईरान जैसे हालात हमारे देश में हो, अगर ईरान जैसे हालात भाई देवे हमारे देश में हो भी जाते हैं, और ये जितने भी धनाटे हैं, जितने भी ये अमीर हैं, जितने भी ये ज्यादा पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले तो भाई ये नेता ही हैं जो, और जो इनके आगे तलवे चाटते हैं वो है ज्यादा पैसे वाले। और अगर मान लीजिए भी ईरान जैसी अगर हालात होते हैं भाई, ये तो अपना प्राइवेट जेट लेके कोई नया टापू ढूंढ लेंगे, आप कहाँ जाओगे, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, नीचे अगर जमीन खोद के बैठोगे ना तो वहां पे भी बम आते हैं। इन चीजों को आप गौर कीजिए। कोई भी अपने बच्चों को भी आप समझाइए भी, कोई भी काम करते हो उसका ढंग से एनालाइज कर कीजिए। कहीं ऐसा नहीं है कहीं भी आपके प्रेस रिपोर्टर खड़ा है, उठा के मुंह उठा के आप उसके आगे भाषण देने लग जाते हो, ये है वो है। वो भाई एक बोल रहा था ना, वो पिछवाड़े से चड्डी फटी है, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ये है वो है। इन चीजों को आप जब तक ये चीजें करना बंद कीजिए, क्योंकि आप एक प्रेस रिपोर्टर के सामने ऐसी रिपोर्ट देते हो और वो रिपोर्ट पूरे देश में फैलती है, और पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है कभी सोचा है आपने? कभी ये चीजों को जाना है? जो छोटे बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे भी यार ये चीज अच्छी है, क्योंकि बच्चे तो एक खुली किताब होते हैं, एक साफ कोरा पन्ना होता है, उस पर चाहे कुछ भी लिख लो वो लिखा जाएगा। इन चीजों को आप देखना परखना सीखिए, अपने बच्चों को भी समझाइए। भगवान ना करे अपने कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे मान लीजिए पीछे कोरोना वाली स्थिति आ गई थी, तो उन समय में क्या हुआ, जो जिनके पास अमीर थे, जिनके पास चार पैसे थे, वो तो घरों में दुबक के बैठ गए, और जो बेचारे मजदूर थे वो पिछले दरवाजों से निकल रहे थे मजदूरी के लिए, और वो अपना चेहरा छुपा छुपा के मजदूरी कर रहे थे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, और जो आटा देने आते थे ना वो भी फोटो क्लिक करवा के जाते थे। ऐसी हालात हैं हमारे देश के, कोई थोड़ा बहुत समझो। अमीर लोग हैं जितने भी ये नेता लोग हैं, या कोई भी जितने बड़े लोग हैं, इन पे पता नहीं कितने बड़े बड़े क्रिमिनल केस हैं, ये पूरी पूरी उम्र जेल में सड़े, लेकिन इनके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर गरीब का बच्चा कोई बिस्किट का पैकेट भी उठा लेना तो उसको गरीब का जो उसको नाबालिग भी नहीं देखेंगे, और उसको लगभग 3-3.5 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं। ऐसी स्थिति है हमारे देश की। और दूसरी बात ये चीजें देखनी है तो आप पंजाब से सीखिए। पंजाब में थोड़ी सी भी कोई गलती होती है तो वो डंडा चढ़ा देते हैं वो। और अगर वहां पे नशा है, चाहे पंजाब को उड़ता पंजाब बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन पंजाब जैसा एकता किसी में नहीं है। और वहां पे नशा भी इसलिए है कि वहां का जो वहां की सरकारें हैं वो इसमें मिली हुई, वहां का प्रशासन वहां मिला हुआ है, और वहां के जो मतलब जितने भी कोई इधर उधर से गए हुए हैं ना वो मिले हुए हैं, और जो ऊपर सरकारें बैठी है इनके हाथ होते हैं। इनके हाथ क्यों है ये भी मैं आज आपको समझा देता हूँ। आज तक जितना भी पंजाब मतलब अपने इलेक्शन हुए हैं, जो केंद्र में सरकार है ना वो कभी भी पंजाब में नहीं बनी। इस चीज को आप एनालाइज कर लेना कभी भी। और इसी वजह से पंजाब के ऊपर सबकी आंख रहती है, पंजाब ऐसा करता है, पंजाब ऐसा करता है, उड़ता पंजाब है। वो नशा वहां से खुद ही मंगवाते हैं, खुद ही बेचते हैं, और बदनाम कर देते हैं पंजाब के युवाओं को। पंजाब के युवाओं का इसमें क्या कसूर है? अगर आपकी सिक्योरिटी है, आप बीएसएफ लगा रखी है आपने की क्या नाम है, पुलिस, इतनी पुलिस है, फिर भी कोई अगर नशा अंदर घुस रहा है तो फिर मिला हुआ है कोई, इसमें कोई साफ, इसमें तो कुछ भी नहीं सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। ये सब मिली भगत होती है। अपने बच्चों को बचाओ, अपने भविष्य को बचाओ, आप खुद भी आप ट्रेंड हो और दूसरों को भी ट्रेंड करो, और जो भी जितने भी जो अनपढ़ है उनको भी आप बताओ भी आप ऐसा नहीं, ऐसा